हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, सिलेबस हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं और हम कर रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेट। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में आपके स्थल दे रखे हैं, दूसरी सूची में उनसे संबंधित तीर्थ कर दिए गए हैं। तो श्रावस्ती से कौन संबंधित थे आपके, श्रावस्ती से संबंधित थे आपके संभवनाथ। काकंदी से संबंधित थे आपके सुविधानाथ। और अयोध्या से कौन संबंधित है आपके, अयोध्या से संबंधित है ऋषभनाथ। और पमोसा से संबंधित है आपके, पबोसा से संबंधित है आपके पदम प्रभु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है। तो यहाँ पे आपको बताने की भारत और अमेरिका की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनके बीच में क्या क्या कौन कौन सी विशेषताएं समान है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास है, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति है। किसी विधेयक पर कोई भी कार्यवाही सकारात्मक कार्यवाही या नकारात्मक कार्यवाही न करने की राष्ट्रपति की शक्ति को कहते हैं पॉकेट वीटो। ये आपके पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों के पास ये शक्ति होती है, पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं दोनों ही राष्ट्रपति। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है, अमेरिकी राष्ट्रपति की यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति की इस शक्ति के सापेक्ष में छोटी होती है, क्योंकि उसे विधेयक पर कोई कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में 10 दिन में विधेयक को वापस करना होता है। जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसको 10 दिन की अवधि में विधेयक को वापस करना होता है, लेकिन भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हेतु ऐसी किसी भी समावधि का उल्लेख नहीं है। भारत तथा अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच पॉकेट वीटो शक्ति समान है, लेकिन इसमें जो इसकी समयावधि होती है ये समान नहीं है। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केवल और केवल आपका तीसरा कथन सही है। ओके, भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये केंद्र के पास होती हैं और अमेरिका में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये राज्य के पास होती हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं और अमेरिका में राज्य के पास होती हैं अवशिष्ट शक्तियां। अमेरिका के उच्च सदन में सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में उच्च सदन राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपको सूची एक में पर्वत दर्रे दे रखे हैं, दूसरी सूची में दे रखी है उनकी अवस्थिति। तो बूमला दर्रा कहाँ पर है आपका, बूमला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। जेलेपला कहाँ पर है, जेलेपला है सिक्किम में। मुलिंगला कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और शिवकिला है आपके हिमाचल प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं। गोताखोरों के द्वारा सांस लेने में जो उपयोग की जाती हैं, कौन कौन सी गैसें उपयोग की जाती हैं। ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा हीलियम, ऑक्सीजन तथा आर्गन, ऑक्सीजन तथा नियोन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑक्सीजन तथा हीलियम। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा सामान्यतः वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होता है। हालांकि विभिन्न परिस्थितियों में गोताखोरों द्वारा ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन या नाइट्रोजन तथा हीलियम का भी उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, ऑक्सीजन तथा हीलियम ये आपकी यूज की जाती हैं गोताखोरों द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, या आपके विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। कंबोज आपके राजपुर हाटक से संबंधित है, अश्मक पोतन से, शूरसेन कौशाम्बी, नेक्स्ट है कौशल श्रावस्ती से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। शूरसेन जो है ये आपके किससे संबंधित है? शूरसेन संबंधित है आपके मथुरा से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39 ए में आपके सामान्य न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता आती है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। अनुच्छेद 48 में आपके न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण नहीं आता। अनुच्छेद 48 आपके कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण जो है ये आपके कौन से अनुच्छेद में आता है? ये आता है आपके अनुच्छेद 50 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारवा जनजाति का निवास स्थान है। तो कौन सा प्रदेश है आपका जिसमें जारवा जनजाति निवास करती है? अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ लक्षद्वीप में, छत्तीसगढ़ में, या आपके अंडमान निकोबार में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जारवा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? आपके अंडमान और निकोबार में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जारवा जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। यह भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजातियों में से एक है। यह जनजाति दक्षिण एवं मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। इनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा जारवा संरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत हैं जो ऊष्मा जनित है, नेक्स्ट आपका विद्युत जनित है, गैर नवीनीकरणीय है, या आपकी नवीकरणीय है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नवीकरणीय है। ओके, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत में जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस इत्यादि शामिल हैं, जबकि गैर पारंपरिक में आपके कौन कौन आते हैं? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में आते हैं पवन ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश आदि, जो कि नवीकरणीय है, अतः इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहां पर प्रशुल्क अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है आपका वस्तुओं की गतिशीलता पर नियंत्रण होता है, राशि पतन विरोधी नीति विद्यमान होती है, नेक्स्ट है संतुलित विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशुल्क अनुपस्थित होता है। स्वतंत्र व्यापार नीति फ्री ट्रेड पॉलिसी वह नीति होती है जहां व्यापार पर किसी भी प्रकार का प्रशुल्क नहीं लगाया जाता है। ऐसा प्राय क्षेत्रीय समझौतों में देखा जाता है।
इनमें ग्रुप के सदस्य आपस में तो प्रशुल्क एवं अन्य व्यापार समाप्त कर देते हैं, परंतु प्रत्येक सदस्य देश गैर सदस्य देशों के साथ अपना प्रशुल्क व्यापार प्रतिबंध तथा वाणिज्यिक नीति बनाए रखते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहां पर प्रशुल्क अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? तो किसने किया था 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद? तालिब अमूली ने, मुल्ला अब्दुल बाकी ने, मिर्जा मोहम्मद अली ने, नेक्स्ट है आपका अजीजुद्दीन खान ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, अजीजुद्दीन खान ने। फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का फारसी अनुवाद अजीजुद्दीन खालिद ने किया। यह अनुवाद कार्य दलियाल ए फिरोज शाही के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, धन विधेयक भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111 या अनुच्छेद 112? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में है आपके धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा आती है आपके अनुच्छेद 110 में, ठीक है। अनुच्छेद 109 के अंतर्गत क्या आता है आपके, अनुच्छेद 109 में आता है आपके धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, विशेष प्रक्रिया ये आता है आपके अनुच्छेद 109 के तहत। अनुच्छेद 111 में क्या आता है आपके, अनुच्छेद 111 में आता है आपके विधेयकों पर अनुमति, विधेयकों पर अनुमति ये आता है आपके अनुच्छेद 111 में। अनुच्छेद 112 में क्या आता है आपके, तो अनुच्छेद 112 में आता है आपके वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण ये आता है आपके अनुच्छेद 112 में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110 में आता है आपके धन विधेयक, तो धन विधेयक की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है? चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है, इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा कथन आपका सही है, इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और नेक्स्ट आपका तीसरा कथन सही है, इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। ऊसर मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, इस मिट्टी में जीवांश, नाइट्रोजन और जिंक की भारी कमी होती है। इसमें आपके नाइट्रोजन नाइट्रोजन और आपके जिंक की कमी होती है, जिंक की इस मिट्टी में कमी होती है। इसके उपचार के लिए पायराइट, जिप्सम और ढैंचा की हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की भूमि पर ऊसर सहनशील धान की प्रजाति जैसे आपकी नरेंद्र संकर, ऊसन धान प्रथम, ऊसन धान 2 आदि उगाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है? वृक्षों द्वारा, कवकों द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा या आपके फफूंद द्वारा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, बैक्टीरिया द्वारा। ओके। गहरे समुद्र में सतह से लगभग 400 से 8000 फीट तक गहराई में पाए जाने वाले जीवाणु जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया अवरक्त विकिरण के प्रयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये आपके 400 से 8000 फीट फीट गहरे नीचे समुद्र में
वहां पर आपके ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं ये अवरक्त विकिरण से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? सेवाओं का निर्यात, नेक्स्ट प्रतिबंध सामान का निर्यात, अलिखित सामान का निर्यात, या आपकी तस्करी से सामान का निर्यात। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? सेवाओं का निर्यात। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में सेवाओं के निर्यात को अदृश्य निर्यात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। दयाबाई आपकी विनय मल्लिका की रचयिता हैं, सहजोबाई सहज प्रकाश की, सोन कुमारी आपकी स्वर्ण बेली की कविता की रचयिता हैं, नेक्स्ट गंगाबाई गणेश देवी लीला की रचयिता हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन डी, गंगाबाई जो है ये आपके गणेश देवलीला की रचयिता नहीं है। गंगाबाई कृष्ण भक्ति परंपरा की कवयित्री थी। गंगाबाई द्वारा रचित एक स्वतंत्र ग्रंथ जो है ये आपके गंगाबाई के पद, गंगाबाई के पद के नाम से प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 124 में आपके उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना आता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति है। अनुच्छेद 132 में आपके उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता आती है। अनुच्छेद 136 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 129 के अनुसार होता है आपके, अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अनुच्छेद 124 में आपके उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 124 में क्या आता है आपके, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के गठन, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 में आते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपको एक तरफ दे रखे हैं वन, दूसरी तरफ दे रखी है उनकी उपस्थिति। तो आपको बताना है ये आपके कहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, उष्णकटिबंधीय वन आपके साइलेंट वैली में, शंकु वृक्ष वन आपके हिमाचल प्रदेश में, कच्छ वनस्पति आपके सुंदरवन में, और पतझड़ वन आपके राजस्थान में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है। फाइब्रोइन, लैक्सोन, नियोप्रीन, या आपका टेफ्लॉन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? कौन सा इसमें से कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका फाइब्रोइन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइब्रोइन एक प्राकृतिक पदार्थ है। ये अविलय प्रोटीन होते हैं जो कि रेशम तंतुओं यानी कि सिल्क फाइबर के घटक हैं। ये आपके अविलय प्रोटीन होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आपका प्राकृतिक है, ये आपका प्राकृतिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आयात कर व्यापार की मात्रा को व्यापार की मात्रा को बढ़ाता है। नेक्स्ट है व्यापार की मात्रा को घटाता है। इसका व्यापार की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं होता। नेक्स्ट है आपका दोनों ए और सी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, व्यापार की मात्रा को घटाता है। प्रशुल्क वस्तुओं पर लगाया गया कर या शुल्क है जब वे राष्ट्रीय सीमा में प्रवेश करती हैं।
अथवा सीमा से बाहर जाती हैं। इस अर्थ में प्रशुल्क से अभिप्राय आयात शुल्क तथा निर्यात शुल्क से है, परंतु व्यवहार में प्रशुल्क आयात शुल्क या सीमा शुल्क का प्राय है। प्रशुल्क घरेलू उपयोग उद्योगों को संरक्षण प्रदान करता है और प्रशुल्क लगाने से आयात महंगा हो जाता है, जिससे व्यापार की मात्रा में कमी होती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये व्यापार की मात्रा को घटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी? तो कौन है आपके जो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? मतिंगिनी हाजरा, कनक लता बरुआ, अरुणा आसफ अली या शांति घोष? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका शांति घोष। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शांति घोष भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी, तो ऑप्शन डी हो गया आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। नेक्स्ट कारण है आपका, आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ए गलत है किंतु आर सही है, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए सही है किंतु आर गलत है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभी कथन भी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा करता है। नेक्स्ट आपका कारण भी सही है, आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ये आपकी सही व्याख्या नहीं करता कथन की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। डाउन्स आपके उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, सेल्वा उष्ण कटिबंधीय वन है और टैगा आपके शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों तथा गर्म मरुस्थल क्षेत्रों के मध्य पाया जाता है। और इसके उदाहरण क्या है आपके, इसके उदाहरण है लानोस, कैंपास कैंपास और आपके सवाना। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कथन है आपका, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगा। नेक्स्ट कारण क्या दे रखा है, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसमें विटामिन ए की कमी हो सकती है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है। लेकिन यह कहना गलत है कि अगर वो हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसमें रतौंधी उस व्यक्ति को रतौंधी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? सामान्य स्थिति बेरोजगारी, नेक्स्ट है दैनिक स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी या आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और एम के मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, केवल और केवल दूसरा कथन आपका सही है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला कथन आपका गलत है। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी
में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया और महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके उनको यरवदा जेल में डाल दिया गया। ओके, यरवदा जेल भेज दिया गया। तो इसलिए आपका पहला कथन गलत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्था से संबंधित है? तो कौन सा संशोधन है जो आपके स्थानीय शासन संस्था से संबंधित है? 63वां और 64वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है 86वां और 87वां, 42वां और 43वां, 73वां और 74वां। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम। भारत में स्थानीय शासन संस्थाएं अर्थात आपकी पंचायत और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान 73 और 74 संशोधन अधिनियम आपके 1992 द्वारा लागू किए गए थे। तो 1992 द्वारा किए गए थे और ये दोनों संविधान संशोधन जो लागू हुए थे आपके 93 से लागू हुए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया आपका किस कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में आपके उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? विली विली। ओके, नेक्स्ट है आपका चीन। तो चीन में किस नाम से जाना जाता है? आपके टाइफून। भारत में आपके जाना जाता है चक्रवात के नाम से और संयुक्त राज्य अमेरिका में जाना जाता है आपके हरिकेन के नाम से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। सेक्रीन आपके कार्बोहाइड्रेट है, एडेनिलीन हार्मोन है, थायमीन आपके विटामिन है, कैरोटीन आपका प्रोटीन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सेक्रीन जो है ये आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सेक्रीन क्या है? ये सेक्रीन आपका एक कार्बनिक यौगिक है। सेक्रीन क्या है आपका? कार्बनिक यौगिक। ओके, सेक्रीन क्या है? ये कार्बनिक यौगिक है, ये आपकी कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कथन है आपका, शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। नेक्स्ट कारण है आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन भी सही है, शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है और कारण भी सही है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है और जो कारण है ये आपका सही स्पष्टीकरण है कथन का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास और शेयर जरूर करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।